इंसान के चेहरे पर ऐसे 200 जाविये या पॉइंट्स होते हैं जो उसके चेहरे पर तासुरात पैदा करते हैं। हमारे चेहरे का हर तासुर इन चंद पॉइंट्स का मरहूने मिन्नत होता है। मुस्कुराहट हमारा वाहिद अमल है जिसमें चेहरे के तमाम पॉइंट्स हरकत में आते हैं। जो शख्स दिन में 10-20 मरतबा मुस्कुराता है उसके चेहरे के तासुरात हमेशा जिंदा रहते हैं। वो चेहरे के जरिए अपने तमाम जज्बात का इजहार कर सकता है। लेकिन जो लोग कम मुस्कुराते हैं उनका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। वो लोग एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। हम टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक किस्सा मुख्तसर के मोअज़्ज़ज़ सामीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथियों, आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा अमल सीख लेने से आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो? वो छोटा सा अमल क्या हो सकता है? मुस्कुराहट। जी हाँ साथियों, सिर्फ मुस्कुराना सीखकर आप कामयाब हो सकते हैं। यकीन नहीं आया ना? तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक कामयाब और हरदम मुस्कुराहट बखेरने वाले इंसान से जिसका दफ्तर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की एक कसीरुल मंजिला इमारत के 40वें फ्लोर पर था। ये 5000 स्क्वायर फीट का दफ्तर था जिसका सारा अमला अमेरिकन था। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस सेक्रेटरी और टेलीफोन ऑपरेटर तक सब लोग अमेरिकन थे। इस सारे दफ्तर में वो वाहिद देसी शख्स था जिसने कीमती इटालियन सूट पहन रखा था। उसके हाथ में क्यूबा का सिगार था। उसके जिस्म से फ्रांसीसी खुशबू आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसका देसीपन उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था और उसके लहजे और उसकी चाल ढाल से उसके सियालकोटी होने का साफ पता चलता था। उसने पूछा, तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने इतनी तरक्की कैसे की? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी जान थी जिसमें एक मकनातीसी कशिश थी। वो थोड़ी देर रुक कर बोला, मुझे इस मकाम पर मेरी मुस्कुराहट ने पहुंचाया। मैं पाकिस्तान का एक अनटचेबल शहरी था। मेरे बुजुर्ग कई नस्लों से सियालकोट की नालियां और टॉयलेट साफ कर रहे थे। मैं जवान हुआ तो मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया। लोग एक चूड़े को दूसरा काम देने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा मैं बेरोजगार हो गया। मैं बेरोजगारी के हाथों तंग आकर लाहौर चला गया। मेरे जैसे लोग जब छोटे शहर से बड़े शहर पहुंचते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। उनका दिल खौफ और कमतरी के एहसास से भर जाता है। लिहाजा वो लोग शहर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मुस्कुराहट से महरूम होते हैं। मैं भी शहर पहुंचकर हंसना और मुस्कुराना भूल गया। मेरे चेहरे पर हर वक्त संजीदगी और गुस्सा रहने लगा। फिर मुझे एक शख्स मिला। ये शख्स रीगल चौक पर फालसों की रेड़ी लगाता था। उसने मुझे देखकर कहा, बाऊजी, जब तक तुम मुस्कुराना नहीं सीखोगे तुम कामयाब नहीं होगे। मेरे लिए ये अजीब बात थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसने बोरी के नीचे से शीशा निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने अपनी शक्ल देखी। मेरी शक्ल पर बेतहाशा गुस्सा, नफरत और संजीदगी थी। उसने मेरे सामने से शीशा हटाया और इसके बाद बोला, अब तुम मेरी फरमाइश पर जरा सा मुस्कुराओ। मैं बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। उसने शीशा दोबारा मेरे सामने कर दिया। अब मेरी शक्ल पर ठीक ठाक फर्क पड़ चुका था। इसके बाद उस फालसे वाले ने मुझे बताया, जिस शख्स के पास कोई हुनर ना हो वो अगर सिर्फ मुस्कुराना सीख ले तो उसका मुकद्दर बदल सकता है। उसकी बात मेरे दिल को लगी और मैंने मुस्कुराहट का फन सीखना शुरू कर दिया। मैंने मुस्कुराहट के बारे में किताबें खरीदी और इन किताबों की रोशनी में मुस्कुराना सीखने लगा। मैंने पासपोर्ट खोलकर देखा तो उसमें 5 साल का वीजा लगा था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने कहका लगाया और हाथ हिलाकर बाय बाय कर दिया। अब उसकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ चुका था और आखिर में मैं सिविल एविएशन की एक कंपनी में भर्ती हो गया। गर्ज कोई काम ऐसा नहीं था जो मैंने ना किया हो। हर काम में मेरी मुस्कुराहट ने मेरा साथ दिया। ये मुस्कुराहट मुझे हर जॉब में आगे से आगे ले जाती रही। मैं कामयाब होता चला गया। फिर मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। मेरा कारोबार चल निकला। आज 20 बरस बाद मेरा शुमार न्यूयॉर्क के अमीर तरीन एशियाई बाशिंदों में होता है। मेरी कार्गो कंपनी है। मेरे पास पाकिस्तान के कुल हवाई जहाजों से ज्यादा कार्गो जहाज है। लोग गाड़ियों में सफर करते हैं जबकि मैं अपने हवाई जहाज में सफर करता हूँ। हमने पूछा, इसका मतलब है आप सिर्फ मुस्कुराहट को अपनी कामयाबी करार देते हैं? उसने इस बात में सर हिला दिया। उसने कहा, तुम यकीन करो मैं जब फोन उठाता हूँ तो हेलो कहने से पहले मुस्कुराता हूँ। लोग मेरी इस आदत पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं भी जानता हूँ दूसरी तरफ मौजूद शख्स मेरी मुस्कुराहट नहीं देख रहा, लेकिन जब मैं मुस्कुराता हूँ तो मेरी आवाज में एक खुशगवार तासुर पैदा हो जाता है। मैं समझता हूँ ये तासुर दूसरी तरफ मौजूद शख्स तक जरूर पहुँचता है। यकीन करो अल्लाह ताला ने इंसान को मुस्कुराहट की शक्ल में एक ऐसी सलाहियत दे रखी है जिसे वो पूरी दुनिया फतेह कर सकता है। लेकिन हम में से बेशुमार लोग इस सलाहियत और इस सलाहियत की ताकत से नावाकिफ हैं। वो इस सलाहियत के कमाल से आगाह नहीं होते। अगर ये लोग इस ताकत से आगाह हो जाएं तो यकीन करो ये दुनिया उनके कदमों में आ गिरे।